जब इस कायनात में इंसान का नाम ओ निशान तक न था। हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। न कोई आवाज थी, न कोई जुम्बिश, न कोई जानवर था और न कोई परिंदा। बस खामोशी ही खामोशी थी। एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम फरिश्तों को मुखातिब किया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब जमा हो जाओ। अल्लाह का हुक्म सुनते ही बेशुमार फरिश्ते नूर की लकीरों की मानिंद चमकते हुए एक जगह जमा हो गए। सब अदब से खड़े हो गए, निगाहें झुकी हुई थीं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक खलीफा भेजना चाहता हूं। यह सुनकर फरिश्तों में एक हलचल सी मच गई। उनके चेहरों पर हैरत नमूदार हो गई और दिलों में सवाल पैदा हुआ। उन्होंने निहायत अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूकों को जमीन पर उतारना चाहते हैं जो वहां फसाद फैलाएगी और खून खराबा करेगी, जबकि हम तो हर लम्हा आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नई मखलूका की क्या जरूरत है? फरिश्तों की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशविरा नहीं मांगा बल्कि अपनी मर्जी बताई है। यह सुनकर फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गुस्ताखी को महसूस किया और फौरन सजदे में गिरकर तौबा की। सबने माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। चारों फरिश्ते अदब से हाजिर हो गए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे। जब उन्होंने मिट्टी उठाने का इरादा किया तो मिट्टी दर्द से रोने लगी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के हुजूर ले जा रहा हूं जहां से एक ऐसी मखलूक पैदा होगी जो जमीन पर उसकी नायब होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और कहने लगी, मुझे न ले जाइए। मुझसे जो इंसान पैदा होंगे वे अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगी। मुझ में उस अजाब को सहने की ताकत नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लीजिए। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दिल नरम पड़ गया और वे खाली हाथ वापस लौट आए। उन्होंने सारा वाकया अल्लाह ताला के हुजूर बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, मगर मिट्टी ने वही फरियाद दोहराई और वे भी खाली हाथ लौट आए। तीसरी बार हजरत इज़राफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर मिट्टी की आह ओ झारी सुनकर वे भी मिट्टी उठाए बिना वापस लौट आए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब वे जमीन पर पहुंचे तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की, मगर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे मेरे रब का हुक्म मिला है और मैं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं कर सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पूरी तरह तैयार हो चुका था। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस जिस्म को जन्नत में मुंतकिल कर दिया जाए। फरिश्तों ने हजरत आदम के जिस्म को उठाया और जन्नत में ले गए, जहां वह तवील अरसे तक रूह के बगैर पड़ा रहा। इस दौरान फरिश्ते अक्सर उस जिस्म को देखकर आपस में कहते, यही है अल्लाह का खलीफा। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, हर बार तानाजनी करता और मजाक उड़ाता। कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अल्लाह ताला ने दोबारा अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया और फरमाया, ऐ फरिश्तों, अर्श अजीम पर जाओ और आदम की रूह लेकर आओ। 4 फरिश्ते रवाना हुए और कीमती जवाहरात से सजे हुए एक प्याले में रूह लेकर वापस आए। जन्नत नूर से भर गई। तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, मगर अज़ाज़ील के दिल में गुरूर की चिंगारी भड़क उठी। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ आदम, रूह तुम्हारे जिस्म में दाखिल कर दी जाए। उसी लम्हे रूह हजरत आदम के जिस्म में दाखिल कर दी गई। जिस्म में जान पड़ गई, आंखें खुल गईं, हाथ पांव हिले और वह जिंदा होकर बैठ गए। हजरत आदम की जबान से सबसे पहला कलिमा निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कलाम से बेइंतहा खुश हुए। हजरत आदम ने जिंदगी की पहली नेमत पाने पर 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जब नमाज मुकम्मल हुई तो फरिश्ते एक निहायत खूबसूरत तख्त लेकर आए, जो हीरों, जवाहरात, सोने और चांदी से आरास्ता था। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम को उस तख्त पर बिठा दिया गया। चारों तरफ फरिश्ते अदब, एहतराम और मोहब्बत से झुके खड़े थे। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया तो देखा कि सिर्फ अज़ाज़ील खड़ा रह गया है। उसके चेहरे पर नफरत,
गुरूर और जिद साफ नजर आ रही थी। अल्लाह ताला ने सख्त लहजे में फरमाया, ए अजाजील, तूने मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं की? अजाजील ने गुरूर भरी आवाज में जवाब दिया, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। आग की फितरत ऊपर उठना है जबकि मिट्टी नीचे झुकती है, इसीलिए अगर किसी को सजदा करना चाहिए था तो आदम को मुझे करना चाहिए था, न कि मुझे आदम को। यह बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के गजब का सबब बन गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नाफरमान, मेरी बारगाह से निकल जा, तूने मेरे हुक्म की तौहीन की है, तू लानत का मुस्तहिक है और हमेशा के लिए धुतकारे हुए लोगों में शामिल कर दिया गया है। उसी लम्हे जो फरिश्तों का सरदार था गिरकर इब्लीस और शैतान कहलाया। जन्नत से निकाले जाने पर शैतान रो पड़ा और बोला, ए अल्लाह, मैंने मुद्दतों तेरी इबादत की है, तेरे बंदों को सिखाया है और तेरी राह में खिदमत की है। आज भी मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं, मेरी एक दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, बता क्या चाहता है? शैतान ने कहा, ए मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुझे कयामत तक की मोहलत दे दी गई। फिर शैतान ने कहा, मुझे यह ताकत भी दे दीजिए कि मैं आदम की औलाद के जिस्मों में दौड़ सकूं, उनकी रगों तक पहुंच सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, यह ताकत भी तुझे दे दी गई, मगर याद रख, तू मेरे बंदों को बहका तो सकता है, मगर जो सच्ची तौबा करेगा मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों पर तेरी कोई चाल कामयाब न होगी। यूं शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दिया गया। उन्हें पूरी आजादी दी गई कि जन्नत की नेमतों से लुत्फ उठाए, खाएं, पिएं, घूमें फिरें और आराम करें। मगर हजरत आदम के दिल में एक अजीब सा खला था। वह अक्सर तन्हा बैठकर इबादत में मशगूल रहते और उनके चेहरे पर उदासी नुमायां होती। अल्लाह ताला हजरत आदम की इस कैफियत से खूब वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने हजरत जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल आए और मुस्कुराकर पूछा, ए आदम, तुम्हें जन्नत कैसी लग रही है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जन्नत बेहद खूबसूरत है, चारों तरफ सुकून, नेमतें और नूर ही नूर है, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कमी है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए आदम, मैं तुम्हारी बात समझता हूं और अल्लाह ताला ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल वापस लौट गए। अगले दिन फज्र से पहले जब हजरत आदम हल्की सी नींद में थे, हजरत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने हजरत आदम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और खाल चढ़ाई, फिर उसमें नूरानी सांस फूंकी। यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। वह हड्डी नूर में नहा गई और थोड़ी ही देर में एक पाकीज़ा और हसीन औरत की सूरत इख्तियार कर गई, जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था। यूं महसूस होता था जैसे जन्नत की तमाम रोशनी उसी से फूट रही हो। हजरत जिब्राइल मुस्कुराए और अदब से फरमाया, ए आदम, उठिए। हजरत आदम बेदार हुए और उस नूरानी हस्ती को सामने देखकर हैरान रह गए। उनकी आंखों में रहमत, सुकून और मोहब्बत की चमक थी। उन्हें देखते ही हजरत आदम के दिल में ऐसी राहत उतर आई जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, ए आदम, ये आपकी हमसफर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम है। यह सुनते ही हजरत आदम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उनके दिल का खलियान पल भर में खत्म हो गया। तफसीरों में आता है कि दुनिया की तमाम औरतों में सबसे ज्यादा हुस्न बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अता किया गया था। हजरत आदम देर तक उन्हें देखते रहे और दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वे उनके करीब बढ़े, मगर हजरत जिब्राइल ने रोकते हुए फरमाया, ए आदम, निकाह के बिना उनके करीब जाना जायज नहीं, पहले अल्लाह ताला से निकाह की दुआ कीजिए। हजरत आदम ने सर झुका लिया और अल्लाह ताला से बीबी हव्वा के साथ निकाह की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। हजरत आदम ने अर्ज किया, ए रब, मेहर क्या होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारा मेहर यह है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। हजरत आदम का दिल इश्क से भर गया। उन्होंने पूरे खुशू और खुदौस के साथ हजरत नबी पर दरूद भेजा और इसी के साथ इंसानियत का पहला निकाह मुकम्मल हुआ, एक पाकीज़ा, मोहब्बत और रूहानियत से भरा हुआ रिश्ता। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम और बीबी हव्वा को जन्नत की तमाम नेमतों से फायदा उठाने की इजाजत दी और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, जन्नत की हर नेमत तुम्हारे लिए है, जो चाहो खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के करीब मत जाना और इसका फल हरगिज न खाना। रिवायतों में आता है कि वह दरख्त गेहूं का था। हजरत आदम और बीबी हव्वा जन्नत में सुकून और खुशी के साथ रहने लगे, मगर दूसरी तरफ शैतान उनकी हलाकत की साजिशें सोचने लगा। जन्नत से निकाले जाने के बाद उसकी सबसे खतरनाक चाल शुरू हो चुकी थी।
वह बाहर बैठकर हर लम्हा यही योजना बनाता रहा कि किस तरह हजरत आदम और बीबी हव्वा को धोखे में डालकर बहकाया जाए। शैतान ने इरादा कर लिया कि वह हजरत आदम और बीबी हव्वा को बहकाकर अल्लाह की नाफरमानी करवाए। उसने अपना पुराना इल्म, दुआएं और वजीफे याद किए ताकि किसी तरह जन्नत के करीब पहुंच सके। बहुत कोशिशों के बाद वह जन्नत की हद के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत मोर दीवार पर बैठा है। मोर ने शैतान को देखकर पूछा, तू कौन है? शैतान ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं एक फरिश्ता हूं और जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं। उनके रहते किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान ने नरम लहजे में कहा, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिससे तुम न कभी बूढ़े होंगे, न मरोगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। मोर लालच में आ गया। शैतान की मीठी बातों और पढ़ी हुई दुआओं ने मोर का दिल नरम कर दिया और उसने शैतान को जन्नत के अंदर दाखिल होने का रास्ता बता दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरे पर था। मोर ने पूरी बात सांप को बता दी। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है और जन्नत में क्यों दाखिल होना चाहता है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं अर्श के नीचे रहता था और वहां मैंने एक ऐसी दुआ सीखी है जिससे हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर तुम मुझे अंदर ले जाओ तो मैं वह दुआ तुम्हें भी सिखा दूंगा। सांप भी इस लालच में आ गया, मगर बोला, हजरत आदम के होते हुए किसी को अंदर ले जाना मुमकिन नहीं। तब शैतान ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर छिप जाऊं। इस तरह हम दोनों जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। सांप इस योजना पर राजी हो गया। उसने अपना मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। यूं सांप जन्नत की हसीन फिजाओं से गुजरता हुआ बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, शैतान जोर जोर से रोने और सिसकने लगा। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि हूरें और गिलमां भी इकट्ठा हो गए। बीबी हव्वा ने हैरानी से पूछा, ए अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने मासूमियत का लिबादा ओढ़कर कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। बीबी हव्वा घबराई और पूछा, हमारा अंजाम क्या होने वाला है? शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और आदम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देगा। मैंने यह बात अर्श पर लिखी हुई देखी है। यह सुनकर बीबी हव्वा परेशान हो गईं। उन्होंने पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? शैतान ने तुरंत झूठी कसम खाई, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझ पर अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत हो। उस झूठी कसम ने बीबी हव्वा का दिल पिघला दिया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, अगर हमें जमीन पर भेज दिया जाएगा तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? शैतान ने मक्कारी से उस दरख्त की तरफ इशारा किया जिसके करीब जाने से मना किया गया था और कहा, अगर तुम उस दरख्त का फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी बाहर नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा गहरी सोच में पड़ गईं। एक पल को उन्हें लगा कि शायद यही नजात का रास्ता है। धीरे धीरे वह दरख्त के करीब गईं, एक फल तोड़ा, कुछ देर उसे देखती रहीं और फिर खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, जन्नत की हवा थम सी गई। हव्वा ने उस फल का एक हिस्सा हजरत आदम के पास ले जाकर मोहब्बत से कहा, ए आदम, आप भी यह फल खा लीजिए। हजरत आदम ने उनकी बात मान ली और फल खा लिया। उसी लम्हे उनके शरीर से नूरानी कपड़े उतर गए, महक खत्म हो गई और शर्म, डर और नदामत उनकी आंखों में उतर गई। दोनों को अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका यह अमल पसंद नहीं आया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ, आदम और हव्वा को जन्नत से उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल और दूसरे फरिश्ते आए और हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा छा गया। पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की तरफ रवाना हो चुके थे। यही से इंसान की कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान भी है, तौबा भी, रहमत भी और मोहब्बत भी। जब हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया गया। हजरत आदम सरांदीप की पहाड़ी पर ठहरे और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में। दोनों अल्लाह की नाफरमानी के गम में रोते रहे, इबादत करते रहे और तौबा में मशगूल रहे। कई सालों तक वह अपने गुनाहों पर नादिम रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और फरमाया, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। अल्लाह के हुक्म से दोनों एक जगह मिल गए। वह मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ ही समय बाद उनकी औलादें पैदा होने लगीं, जमीन पर जिंदगी फैलने लगी और मोहब्बत व रहमत का सिलसिला जारी हो गया। यूं इंसानियत का पहला दौर शुरू हुआ, एक ऐसा सफर जिसमें लग्जिश भी थी, तौबा भी और अल्लाह की बेपाइन रहमत भी। अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसके लिए रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अगर आपको यह बयान अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें
ताकि हर बंदा इस तालीम से वाकिफ हो सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह निगाहबान।